एवरीवन, आज हम लोग नए संसद भवन के बारे में देखेंगे जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है और उसका आज उद्घाटन भी है। ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज नए संसद भवन का उद्घाटन है। ठीक है, आज 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन है, लेकिन ये क्यों है उसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, इससे पहले आप लोग का एक संपूर्ण शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो पूरा अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग नए संसद भवन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमारे जो नितिन गडकरी जो मंत्री हैं, सड़क एवं परिवहन मंत्री, उनके द्वारा एक नए संसद भवन का एक छोटा सा क्लिप शेयर किया गया था। तो आप लोग पहले वो क्लिप देखें कि नए संसद भवन किस प्रकार का दिखता है। ठीक है, आप लोग पहले ये क्लिप देखें। ठीक है, तो आप लोगों ने वो क्लिप देख लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं नए संसद भवन क्या है। आप लोगों ने देख लिया कितना खूबसूरत है और कितना यूनिक है। तो नए संसद भवन का उद्घाटन क्यों हुआ, नए संसद भवन क्यों बना? तो पुराने संसद भवन जो अभी दिल्ली में है, ठीक है, उसमें जो हमारे क्षेत्र से जितना भी सांसद, ठीक है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जो उनका जो बैठने का सीट था जो कि वो पुराने संसद भवन में वो किस आकार का था, वो पूरा गोल आकार का था। ठीक है, जैसा कि आप लोग को आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पुराने संसद भवन का फोटो। ठीक है, तो वो आप लोगों ने देख लिया। तो वो पूरा गोल था। ठीक है, तो उसमें टोटल 550 MP ही बैठ सकते थे, यानी कि सांसद। ठीक है, तो और 250 राज्यसभा सांसद बैठ सकते थे। तो वो गोल आकार का था। अब नया संसद भवन जो बन रहा है उसमें टोटल 888 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि MP बैठ सकते हैं, सांसद बैठ सकते हैं। ठीक है, और राज्यसभा सांसद का बात करते हैं तो कहीं कहीं आपको 384 अभी तक दिख रहा है, कहीं 348 दिख रहा है। ठीक है, तो ये डाटा में कन्फ्यूज़न है। ये आपके तरह तरह के वेबसाइट पे तरह तरह के डाटा हैं, लेकिन इसी दोनों में से कोई डाटा होगा। ठीक है, लेकिन 90% चांस है ये 384 का ही। ठीक है, तो अब देखिए नए संसद भवन किस तरह का है। तो देखिए नए संसद भवन जो है कितना स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ये 64,500 यानी कि 64,500 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसका जो डिज़ाइन किया है वो बिमल पटेल के द्वारा इसका डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और ये बिमल पटेल को पिछले वर्ष इसे एक राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है, और देखिए नया संसद भवन पुराने संसद भवन से कितना बड़ा है, लगभग 17,000 स्क्वायर मीटर बड़ा है, 17,000 स्क्वायर मीटर बड़ा है। ठीक है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 28 मई 2023 को कर रहे हैं। लेकिन 28 मई को डेट क्यों चुना गया? ठीक है, 26 जनवरी भी था, अच्छा समय है, 15 अगस्त भी था, लेकिन ये 28 मई इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन, आज के दिन वीर सावरकर, ठीक है, वीर सावरकर का जन्मदिन है। ठीक है, तो इसलिए इस दिन को चूज किया गया है कि 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन हो सके। ठीक है, अब इसका खर्च जो है लगभग 970 करोड़ रुपये खर्च इसका डाटा में दिया गया है। 970 करोड़ रुपये। ठीक है, 970 करोड़ रुपये खर्च लगभग इसमें बताया गया है। अब देखिए इसका जो शेप है, आकृति जो है, आकृति आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप लोग समझ रहे होंगे कि वो कैसा आकृति दिख रहा है। वो आपको त्रिकोणमिति आकृति के दिख रहा होगा। ठीक है, तो वो इसलिए इस तरह का बना। ठीक है, इसलिए इस तरह का आकृति दिया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका जगह उपयोग में लाया जा सके और अधिकतम सीट का व्यवस्था किया जा सके। ठीक है, इसलिए इस तरह का शेप दिया गया है। और इसके अंदर जो है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा आप लोग समझते होंगे क्या, लोकसभा हम लोग चुन करके भेजते हैं लोकसभा में, यानी कि सांसद को। ठीक है,
सांसद को हम लोग चुन करके भेजते हैं, जिससे कि हम लोग MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग चुन करके भेजते हैं, जिसका कि अभी वर्तमान में 552 सीट है, ठीक है। तो ये सीट, अब उसके बाद क्या है कि ये लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को हम लोग उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा में 250 सीट अभी वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। अब तो ये आप लोग सेफ समझ गए, क्योंकि इसमें अधिकतम लोकसभा सांसद बैठ सके, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसमें क्या है कि कहीं कहीं डाटा में अभी इस नए संसद भवन में टोटल कितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि सांसद बैठ सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा के कितने सांसद बैठ सकते हैं कुल, तो लोकसभा में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 888, ठीक है, टोटल कुल 888 सांसद बैठ सकते हैं। और राज्यसभा में टोटल ये देखिए 384 और कहीं कहीं 348 भी है, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया कि ये डाटा कहीं कहीं कुछ मिसिंग है, और ये लगभग 90% 384 ही है, 90% और कुछ 10% 348 है। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल इतना ये नया संसद भवन में क्या था क्या नहीं था। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बिंदु है, ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग उस पर देखते हैं कि एक संगोल है, ठीक है। आप संगोल के बारे में बहुत अधिक सुन रहे होंगे, संगोल क्या है। तो देखिए संगोल क्या है कि ये संगोल एक राजदंड है, ठीक है। संगोल क्या है, एक राजदंड है जो कि न्याय और धार्मिक तरीके से राजकाज का प्रतीक है, ठीक है, जो कि न्याय और धार्मिक तरीके से राजकाज का प्रतीक है, क्योंकि ये हमारे सबसे मूलभूत क्या है कि ये हमारे न्याय का प्रतीक है, ठीक है। ये संगोल क्या है, ये हमारे न्याय का प्रतीक है। अब ये संगोल कहाँ से आया, संगोल क्या है, देखिए संगोल एक तमिल शब्द है, ठीक है। इसका जो वास्तुकार है यानी कि जो बनाने वाला है ये बंगारू शेट्टी है, ठीक है, ये बंगारू शेट्टी है, ठीक है, इसका जो बनाने वाला है। अब देखिए कि नया संसद भवन जो बना, ठीक है, तो नया संसद भवन को कौन बनाया, ठीक है, किस कंपनी ने बनाया, तो निर्माण कंपनी जो था वो टाटा कंपनी है, ठीक है। टाटा कंपनी ने नया संसद भवन को बनाया, ठीक है। और इसका आप लोगों ने एक BPSC में क्वेश्चन भी था कि नया संसद भवन किस प्रोजेक्ट पर बना, ठीक है, नया संसद भवन किस प्रोजेक्ट पर बना, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर बना, ठीक है। किस प्रोजेक्ट पर बना, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर बना, ठीक है। और ये जो संसद भवन है, ठीक है, ये जो नया संसद भवन बना है वो पुराने संसद भवन के जस्ट सामने है, ठीक है, जस्ट सामने है। और इसमें अब ये जो संगोल है, ठीक है, ये संगोल, ये अभी आप लोग पहले अपने वीडियो पे देखिए कि ये संगोल, ठीक है, ये संगोल जो है ये लोकसभा स्पीकर के बगल में रखा जाएगा, ठीक है। ये जो संगोल है यह लोकसभा स्पीकर के बगल में रखा जाएगा। सबसे पहले आप लोग ये 2 मिनट का क्लिप देखिए कि जो हमारे अभी वर्तमान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, दोनों मिल करके इस संगोल को किस तरह से रख रहे हैं, ये BJP फॉर इंडिया के डाटा से लिया गया। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। மங்களம் மொழியும் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாடாளுமன்ற சபாநாயகர் அவர்கள் प्रधानमंत्री
दिखलाते हैं। देखते हैं इसमें आप लोगों ने वो देख लिया संगोल, ठीक है। तो वो उससे हम लोग संगोल कहते हैं। संगोल आप लोग अपने स्क्रीन पर भी फोटो देख रहे होंगे। संगोल के ऊपर में एक नंदी है, ठीक है, एक नंदी है और यह नंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए कि संगोल जो है, ये संगोल कहाँ से आया, ठीक है। अब ये वर्तमान में संगोल है कहाँ, ठीक है। वर्तमान में अगर हम संगोल का अगर बात करते हैं तो ये वर्तमान में संगोल आपके यूपी में है, ठीक है। वर्तमान में ये संगोल कहाँ है, यूपी में। यूपी में कहाँ, प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज के संग्रहालय में ये स्थित है, ठीक है। प्रयागराज के संग्रहालय में स्थित है। आप लोग को पता होगा कि इसका पूर्व नाम क्या था, इलाहाबाद, ठीक है। और इसी संग्रहालय में स्थित है, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं ये संगोल कहाँ से आया। देखिए जब भारत जब स्वतंत्र हो रहा था तो उस समय का गवर्नर कौन था, तो माउंटबेटन था। माउंटबेटन ने इसे क्या किया, जब सत्ता हस्तांतरण हो रहा था, जब ब्रिटेन जब भारत को सत्ता सौंप रही थी, तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उस जवाहरलाल नेहरू को यह संगोल उसे जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, यानी कि सौंप दिया गया था। तो उससे यह पता चला क्या कि अभी सत्ता हस्तांतरण हो गया, यानी कि ब्रिटेन अब अपना जो भारत में जो वो शासन कर रहा था, अब वो शासन भारत को दे दिया, ठीक है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे उसे दे दिया, ठीक है। इस तरह से ये आपका पूरा कंप्लीट होता है नया संसद भवन में कैसे क्या था, कितना, इसको एक बार पहले फास्ट में देख लेते हैं लास्ट में, ठीक है। नया संसद भवन 64,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। डिजाइन इसका बिमल पटेल ने किया है। नया संसद भवन पुराने संसद भवन से 17,000 स्क्वायर मीटर बड़ा है और इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। आज के ही दिन यानी कि 28 मई 2023 को किया जा रहा है। इसका खर्च लगभग 970 करोड़ रुपये, लगभग इतना खर्च पड़ा है, ठीक है। और इसका जो शेप इसका क्या है, इस तरह से शेप है, ठीक है। त्रिकोणमिति इसका शेप है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका अधिकतम उपयोग हो सके और इसके अंदर लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, एक क्वेश्चन में आप छूट गया, लोकसभा और राज्यसभा का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि इसका जो लोकसभा का जो चिन्ह है, क्या चिन्ह, प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये मोर है, ठीक है। ये मोर है। और राज्यसभा का क्या प्रतीक चिन्ह, ये कमल है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, मोर किसका है प्रतीक चिन्ह, तो लोकसभा का है, और कमल किसका प्रतीक चिन्ह, तो वो राज्यसभा का है, ठीक है। और ये संगोल, इसका वास्तुकार कौन था, तो बंगारू सेट्टी था। इसका निर्माण कंपनी कौन था, टाटा कंपनी था। और ये सेंट्रल विस्टा इसका था, और सेंट्रल विस्टा। और इसका जो लोकसभा स्पीकर के ये बगल में रखा जाएगा, क्योंकि यह एक न्याय का प्रतीक है, ठीक है। और संगोल एक राजदंड है जो न्याय और धार्मिक तरीके से राजकाज का प्रतीक है। और ये अभी वर्तमान में कहाँ है, यूपी के संग्रहालय में स्थित है, ठीक है। ये आपका टोटल ये पॉइंट हुआ, ठीक है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग इस वीडियो से आप लोगों को किस प्रकार सहायता मिला, आप लोग इसका जवाब कमेंट में जरूर दें। और अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।